तो हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आइए आज हम लोग समझते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड सही हैं। देखिए, पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है लोगों का। अभी तो माइनस में चल रहा है कई लोगों का म्यूचुअल फंड का ही पोर्टफोलियो जिन्होंने रिसेंटली ओपन किया था। तो हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी सैलरी कितनी भी हो, कितने म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सही, एक पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, आज हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का दो क्वेश्चन इसमें रहेगा। इस वीडियो में दो क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पहला कि हाउ मेनी फंड्स, मतलब हम लोग को अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स ऐड करने चाहिए, और जो दूसरा है वो है हाउ टू चूज देम। मतलब कि एक तो पहला क्वेश्चन ये होगा हम लोगों का कि हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स ऐड करने चाहिए, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो होने वाला है हम लोगों का कि भैया हाउ टू चूज, मतलब कि हम लोग को कौन से म्यूचुअल फंड जो है वो चूज करने चाहिए। ये एक अल्टीमेट वीडियो होने वाला है, तो डोंट स्किप, आपको ये स्किप नहीं करना है, ठीक ना। ये आप वीडियो देख लिए तो आप ईच एंड एवरीथिंग समझ जाएंगे कि भैया कितने हम लोग को ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जिससे माइनस भी ना जाए। और इसमें मैं बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करने वाला हूं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, प्लस अगर आप बिगिनर हैं, आप म्यूचुअल फंड की जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो अल्टीमेट होने वाला है। तो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड में कि भैया म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड जो है स्पाइक चार्ट, मतलब कि भैया म्यूचुअल फंड जो है ना, सभी लोग म्यूचुअल फंड में खोले जा रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर से 40% का स्पाइक आया है म्यूचुअल फंड में, समझ रहे हैं। और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है ये बढ़ता जा रहा है। मतलब हम और आप जैसे लोग जो है रिटेलर हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। किसमें? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड सही है, जो ये स्कीम चलाया गया था ना गवर्नमेंट के द्वारा, म्यूचुअल फंड सही है, इसका काफी बेनिफिट देखने को मिला हम लोग को म्यूचुअल फंड के बढ़ोतरी में। तो ये देख सकते हैं, ये था द स्टोरी ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड स्पाइक होते जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भैया ऐसे हम लोग खुश रहते हैं और अचानक लैपटॉप को तोड़ के मोबाइल को तोड़ने का मन क्यों कर रहता है? तो इसलिए तोड़ने का मन करता है क्योंकि हम लोग का लॉस दिखता है म्यूचुअल फंड में, तो मन करता है ना कि स्क्रीन फोड़ दे यार, क्या हो रहा है। मैंने बोला था ना कि मोहब्बत का नशा उतर सकता है, बट ट्रेडिंग से लॉस का नशा जो है ना, जो टेंशन है वो नहीं उतरने वाला है, समझ रहे। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो हम लोग क्यों ऐसा म्यूचुअल फंड में लॉस खाते हैं, तो उसका पहला रीजन है सर, नो रिसर्च। मतलब हम लोग कोई रिसर्च ही नहीं करते हैं सर, समझ रहे हैं। कोई रिसर्च नहीं, बस भैया जो दोस्तों ने कह दिया वो फंड उठा लिए, और भैया हम लोग का कोई गोल नहीं होता। देखो म्यूचुअल फंड जो होता है ना, लॉन्ग टर्म का गेम होता है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के बारे में बात करूंगा, बट ये जो होता है ना, बिना गोल के आप म्यूचुअल फंड में नहीं आइए। अगर विदाउट गोल है तो ट्रेडिंग करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, सब करिए, बट म्यूचुअल फंड जो होता है ना वो एक गोल के लिए किया जाता है। किसी की शादी हो सकती है, किसी अपना कोई अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कर सकता है, कोई घर बनाने के लिए कर सकता है, कोई रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। तो एक गोल होना चाहिए, समझ रहे हैं। और जीवन में भी, सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं, एक जीवन में भी क्या होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। जो गोल होता है सर वो आपको ड्राइव करेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि भैया वाई, मतलब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, आपने बोल दिया कि म्यूचुअल फंड सही है, ठीक ना, बट वाई वी चूज देम, मतलब हम क्यों चूज करें उसको भाई? हम नहीं चूज करना चाहते म्यूचुअल फंड। तो देखो, सबसे पहले म्यूचुअल फंड इसलिए चूज करना चाहिए कि उसमें होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? तो जैसे तुम खरीदोगे, जब तो एक दो स्टॉक खरीदोगे, ठीक ना। म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना ट्रेडिंग विद जीएस के चैनल पर, ठीक ना। तो तुम जब एक सेलेक्ट करोगे तो तुम कुछ स्टॉक सेलेक्ट करोगे, समझ रहे हो। और म्यूचुअल फंड क्या होता है कि फंड होता है, मैंने बताया कि फंड मैनेजर जो है वो भैया पूरा बास्केट को जो है वही अपने हिसाब से अच्छा करता है, एसेट को मैनेज करता है, समझ रहे हो, ये कह सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड लेने से डाइवर्सिफाई हो जाता है। तुम्हारा जो पैसा है 1000 रुपए भी डालोगे तो 60 से 70 स्टॉक में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जब वो फंड डाइवर्सिफाई होगा तो क्या हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, ठीक ना। जब फंड डाइवर्सिफाई होगा तो रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक ना, मिनिमल रिस्क जो हो जाएगा। तो इसलिए जो होता है डाइवर्सिफिकेशन करता है म्यूचुअल फंड, इसलिए म्यूचुअल फंड हम लोग चूज करते हैं। और सेकंड क्या चीज है सर, जो फंड मैनेजर है वो काफी पढ़ा लिखा, मतलब होता है ना, टॉप क्लास के जो लोग हैं उनको फंड मैनेजर बनाया जाता है, ठीक ना। तो वो लोग अच्छे से फंड को मैनेज करते हैं, ऐसे समझ जाइए। और सबसे बड़ी चीज है कि म्यूचुअल फंड ना एक गोल के लिए किया जाता है। एजुकेशन, शादी, घर, रिटायरमेंट प्लान, जैसे मैंने बताया, उसमें भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान है। तो आइए अब उसको भी समझते हैं। एक एक चीज में बताया था कि समझा दूंगा आपको, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग का आएगा क्या, शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान मतलब क्या भैया, कछुआ बनना है कि खरगोश, और आपने चूज कर दिया खरगोश बनना है, ऐसे समझिए। तो खरगोश की रेस में भी हार होती थी, और म्यूचुअल फंड में भी अगर आप खरगोश बनेंगे, मतलब आप जल्दी जीतने की कोशिश करेंगे, यहां पे भी आपको हार ही मिलने वाली है। अगर म्यूचुअल फंड में, देखिए एक चीज समझा देता हूं, अगर आपको म्यूचुअल फंड में सर, म्यूचुअल फंड, एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड, ठीक ना। तो अगर म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म का गेम करना है, मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आप नहीं आइए, ठीक ना। म्यूचुअल फंड में कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया जाता है, यहां पे आपको लॉस हो जाएगा, समझ रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर
शॉर्ट टर्म, तो भैया हम क्या कर सकते हैं, तो आप एफडी कर सकते हैं। एफडी अगर आप कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है। बट मैं तो बोलूंगा भैया देखो स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग कर लो, या फिर कहीं लिक्विड में भी तुम क्या होता है, जैसे लिक्विड में ना पैसों को तुम डाल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म को म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं करना चाहिए, इसका अगर मेरे से रीजन पूछोगे तो देखो जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये मार्केट के हिसाब से बढ़ता है, मतलब ये ग्रोथ जो है इकोनॉमी के हिसाब से इसका ग्रोथ होता है, क्योंकि 60-70 स्टॉक में इसको पैसा डाला जाता है, मैंने जैसे आपको बताया। तो क्या होता है ना, हो सके कि 2 साल तुम्हें नीचे जाए और भैया तीसरे साल से ऊपर जाने लगे, तो मतलब ऊपर जाना ही है म्यूचुअल फंड का, समझ रहे हो। तो म्यूचुअल फंड जो है ये लॉन्ग टर्म का गेम है और मिड टर्म का गेम है, न कि शॉर्ट टर्म का। तो शॉर्ट टर्म में एफडी करा लो, अगर कुछ नहीं पता है तो, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, उसको चेक करो, वहां से ज्वाइन कर लो, ठीक ना। और लिक्विड मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जगह इन्वेस्ट कर दो जहां से तुम्हें लिक्विड मतलब तुरंत पैसों को तुम विड्रॉ कर सको, लाइक क्रिप्टो में कर सकते हो, या फिर गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, जहां से तुम तुरंत उसको लिक्विडिटी में कर लो, समझ रहे हो, लिक्विड में पैसा निकाल लो, तो तुम वहां पे इसको कर सकते हो। तो मतलब समझ गए कि शॉर्ट टर्म गेम तो भैया नहीं खेलना है। अब क्या आता है भैया, अब आता है मिड टर्म। अब क्या आता है, मिड टर्म। तो आप बोलेंगे कि सर मिड टर्म में करें कि नहीं, तो देखो मिड टर्म का भी एक अपना प्लान है, ठीक ना। जैसे शॉर्ट टर्म में मानता हूं 1 से 2 साल को, और मिड टर्म मानता हूं म्यूचुअल फंड के सिनेरियो में मैं शॉर्ट टर्म मानूंगा 1 से 2 साल को, और मिड टर्म मानूंगा 2 से 5 साल को, ठीक ना। 2 से 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड आपको करना चाहिए कि नहीं, तो देखो 2 से 5 साल की अगर बात करेंगे तो वहां पे सबसे बढ़िया जो है वो है डेब्ट फंड, ठीक ना। आप लोग बोलेंगे तो मैं डेब्ट फंड पे वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। तो जो डेब्ट फंड है इसमें क्या होता है कि भैया इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलते हैं, ठीक ना। डेब्ट फंड में आप अगर पैसे डालेंगे तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि फिक्स रिटर्न आपको मिलना है। तो डेब्ट फंड एक अच्छा मिड टर्म अगर 2 से 5 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको डेब्ट फंड की तरफ देखना चाहिए, समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स रिटर्न मिलता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज है इक्विटी। अगर मिड टर्म के लिए करना है 2 से 5 साल तो क्या है, इक्विटी। अच्छी इक्विटी जो है, क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि भैया ये क्वालिटी स्टॉक्स है, उसमें आप डाल सकते हैं 2 से 5 साल के लिए। और थर्ड क्या चीज आता है भैया, लार्ज कैप फंड, ठीक है। लार्ज कैप फंड है, आप उसमें डाल सकते हैं पैसे, किसके लिए सर, ये मिड टर्म के लिए था, ठीक ना। मिड टर्म के लिए इतनी चीजें, 3 चीजें आप कर सकते हैं कि इक्विटी में डालिए, या फिर डेब्ट फंड में डालिए, या फिर लार्ज में। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज, जो कि म्यूचुअल फंड का मेन उद्देश्य जो है, मोरल ऑफ द स्टोरी है लॉन्ग टर्म केयर। मतलब जो मेन मैंने बताया ना, जो मेन हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड, वो करते हैं क्या, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म को मैं मानता हूं यहाँ पे 5+ ईयर, मतलब 5 साल से जो अधिक आप फंड रखोगे मार्केट में, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, समझ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब आप करोगे तो देखो 3 कंपनियां थी, मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले आती है क्या, लार्ज कैप फंड, फिर क्या आती है मिड कैप फंड, फिर क्या आता है स्मॉल कैप फंड। तो एक चीज आप लोग समझिए यहां पे कि जो लार्ज कैप फंड है, उससे पहले आप लोग को वीडियो को लाइक कर दो, ठीक ना। लाइक करोगे तो ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मेक श्योर कि वीडियो लाइक हो गया, दैट्स इट, गुड। अब आगे आते हैं। तो देखो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। तो देखो जो लार्ज कैप फंड है उसमें 100 कंपनीज है। लार्ज कैप में कितनी कंपनीज है, मात्र और मात्र 100 कंपनीज हैं, ठीक ना। अब आते हैं मिड कैप फंड कितना होता है, तो भैया 100 से जो 250 है, मतलब जो मार्केट कैप के हिसाब से 250 कंपनी है 100 से लेके, उसको क्या बोलते हैं, मिड कैप फंड। और लॉन्ग टर्म कैप फंड, स्मॉल कैप किसको बोलते हैं, जो भैया 250 के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद जितनी भी कंपनियां हैं सारी किसमें आ जाती हैं, आपका ये आ जाती है शॉर्ट टर्म में। तो यहां पे आप लोगों को एक चीज देखना होगा कि जब आप पैसे लॉन्ग टर्म में डालते हैं तो यहां पे आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मतलब कि लॉन्ग टर्म में सारे जो है ना ग्रोथ होना ही है, ठीक ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेरे से पूछेंगे तो भैया लार्ज कैप, मिड कैप और शॉर्ट कैप, तीनों शॉर्ट जो है, तीनों को शॉर्ट बोल रहा हूं, स्मॉल कैप, तीनों को ही लेके आपको चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक ना। और जो सेक्टरल है ना, जो सेक्टरल फंड होते हैं, जैसे ईवी हो गया, पीएसयू हो गया, तो इन सब पे भी लॉन्ग टर्म में आपको देखना पड़ेगा। अभी किसको 2025 में सेक्टरल मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये जानना है कि 2025 में किन सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस होने वाला है और आप सेक्टरल थीम कैसे चूज कर सकते हैं। जैसे अगर 2025 में मानेंगे आप कि सर जो गवर्नमेंट है ईवी पे काम करने जा रही है, तो ईवी के स्टॉक्स ले सकते हैं, या फिर ईवी के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, ग्रीन एनर्जी के, तो बहुत सारे हैं। तो अभी आपको कमेंट करना है थीम,
THEME। मैं देखना भी चाहता हूं कौन कौन अभी तक वीडियो में बना हुआ है, तो थीम कमेंट कर दो। तो मैं इतनी सारी जानकारियां ग्रहण करने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर तक किस फंड में हम लोग इन्वेस्ट किया जाए, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं कि हाउ मेनी फंड्स शुड वी कंसीडर, ठीक ना, हम लोग को कितनी सारी फंड जो है वो कंसीडर में लेनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कि एक हम लोग के पोर्टफोलियो में डेब्ट फंड होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इसके जो रिस्क एपेटाइट जिसका नहीं है उसके लिए जो डेब्ट फंड होता है वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक ना। तो कोशिश करिए आप लोग कि एक जो है आपके पोर्टफोलियो में डेब्ट फंड हो जो रिस्क नहीं लेना चाहता, ये उसके लिए है। बाकी रिस्क जो है उसके लिए तो भैया 100% रिटर्न 15 दिन में, समझ रहे हो ना, डेली 100% रिटर्न कभी कभी हो जाता है। तो वो कहां पे वैसे स्टॉक्स मिलते हैं, तो भैया टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कमेंट में पिन है, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करेंगे डेब्ट फंड की। तो डेब्ट फंड, किसी एक डेब्ट फंड में आपको पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, समझ रहे हैं। अब दूसरा आ जाता है क्या, लार्ज कैप फंड। आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप फंड में होने चाहिए। आपका एक जो है वो लार्ज कैप फंड में, ये जो दोनों है उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसमें भैया रिस्क नहीं है। इसमें क्या नहीं है, इसमें रिस्क नहीं है, ठीक ना। तो इसमें रिस्क नहीं है इसलिए हम लोग को ये कंसीडर करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग को एक मिड कैप, किसी ना किसी मिड कैप फंड में हम लोग को पैसा डालना चाहिए, ठीक। मिड कैप फंड ये आप एक या फिर एक से अधिक भी ले सकते हैं, 1+1, ठीक ना। और फिर हम लोग बात करेंगे तो स्मॉल कैप फंड, सेम स्मॉल कैप फंड में भी हम लोग पैसा डाल सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड बता रहा हूं, 1,000 सबका भी कर सकते हो, 2,000 ये तुम्हारे इनकम के हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। 1+1, तो ये जो दोनों है ये भैया रिटर्न के लिए है, क्योंकि हम लोग को रिटर्न भी तो चाहिए। शेयर मार्केट में हम लोग भैया रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। तो डेब्ट फंड ये रिस्क फ्री रहेगा, लार्ज कैप फंड ये भी रिस्क फ्री रहेगा, मिड कैप फंड जो है 1+1, यहां से आप लोग रिटर्न जनरेट करोगे, और सेम स्मॉल कैप फंड से भी आप लोग सेम रिटर्न जनरेट करने वाले हो, समझ गए। अब भैया बात करेंगे क्या, एक हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं, सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड क्या होते हैं, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, अभी पिछले ही स्लॉट में बताया था आप लोगों को कि भैया ये ऑप्शनल है, ये आप लो तभी भी ठीक है, नहीं लो तभी भी ठीक है। बट इसमें ना जो रिटर्न है काफी तगड़ा, अगर सही सेक्टर आप चूज कर लिए। जैसे कि 2024 का जो रेलवे है वो तगड़ा सेक्टर था, 2023 लास्ट तक जो रेलवे था वो तगड़ा सेक्टर था। तो जिसने भी चूज किया होगा उसकी तो बल्ले बल्ले, बट आप कैसे चूज कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने अभी बताऊंगा वीडियो में। तो इसके आपको मैं जैसा कि मैंने बताया था कि 2025 का थीम चाहिए, तो थीम कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक ना। तो सेक्टरल फंड ये आप चीजें अपना पोर्टफोलियो ऐसे बना सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि सेक्टरल फंड जो है वो ऑप्शनल था, तो टोटल कितने हम लोग के होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि टोटल कितने फंड हो जाते हैं अपने पास, हाँ, ठीक ना। अब देखते हैं टोटल कि टोटल हम लोग के पास 4 से 7 फंड है, 4 से 7 फंड थे। जैसा कि हम लोग मैंने प्रीवियस डिस्कस किया कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, 4 से 7, जिसमें एक डेब्ट फंड था, एक लार्ज कैप फंड था, और एक क्या था, एक सेक्टरल था, तो ऑप्शनल मैंने रखा था। और फिर बात करेंगे तो भैया मिड कैप फंड का था, एक से एक आप फंड ले लो या फिर 2 ले लो, और फिर क्या था, स्मॉल कैप फंड था, ठीक ना। तो ये 4 से लेके 7, अगर 2-2 लोगे तो 7 हो जाएगा, नहीं तो 4 फंड था जिसमें मैंने बताया था। तो अब ये जो 4 है उन लोगों को क्या है नहीं, मैनेज और ट्रैक करना आसानी, आप आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं, 4 से 7 रहेगा तो, और आसानी से उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इसका एक फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक। बट इसमें ना आप क्या करोगे कि अगर आप बोलोगे कि सर यार मैं 4 से 7 अभी मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो अभी जो अपनी ये जर्नी है उसको स्टार्ट किया हुआ है, ठीक ना। अगर आपने इसकी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट किया, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता है, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट किया है जस्ट आपने, तो आपको सर क्या है कि भैया डेब्ट फंड से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बताया डेब्ट फंड जो होता है उसमें फिक्स रिटर्न होते हैं, तो वहां से आप लोग स्टार्ट करिए। या फिर अगर बोलेंगे कम रिस्क लेना है आपको, तो मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड जो होता है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड होते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, वहां से भी आप फंड ले सकते हैं, ठीक। अब अगर बात करें हम लोग रिटर्न की कि भैया रिटर्न तो ठीक है, तो रिटर्न कितना मिल जाएगा, तो जो रिटर्न है ईयर ऑन ईयर मान के चलिए कि 10 से 11%, 10 से 11% आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक। 10 से 11% ही आपको रिटर्न मिलने वाला है इसमें। पर अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो यू शुड कंसीडर इक्विटी। यहां पे सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात हो रही थी, अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी की तरफ जाइए, डायरेक्ट स्टॉक खरीदिए। स्टॉक कैसे खरीदने हैं, तो टेलीग्राम में पिन कमेंट में ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। एक्यूरेसी जो होगा वो जानता है कि अपनी एक्यूरेसी क्या है, ठीक ना। बस सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज से होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट डेली पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।